भी नहीं उछलता, इतनी तेजी से तो शेयर मार्केट भी छलांग नहीं मारता। अरे इतनी तेजी से तो किस्मत भी नहीं पलटती है। शायद इसी को राम नाम की लूट कहते होंगे। आरोप है कि 10 मिनट पहले राम मंदिर के लिए 2 करोड़ में जमीन खरीदी और फिर उसी जमीन का एग्रीमेंट 10 मिनट बाद 18 करोड़ में कराया गया। 2 का 4 गुना सुना था, लेकिन राम के नाम पर 2 का 18 पहली बार सुना है। दोस्तों, राम मंदिर के लिए भक्तगण जो भर भर के दान करते हैं, उस दान में, उस चंदे में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया गया है। राम मंदिर बनाने वालों पर हिंदुस्तान की सभी पार्टियां दस्तावेजों के साथ ये आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, आरोप यह है कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाला हो चुका है। केवल 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। भारत में जमीनों के दाम इतनी तेजी से तो नहीं उछलते हैं। 7:10 पे जो जमीन 2 करोड़ में बिकती है, 7:15 पे उसी जमीन को लोगों के चंदे से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर। तो भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें एकाएक मतलब अचानक जमीन के दामों में उछाल को 2 करोड़ की जमीन का 18 करोड़ होना बताया गया है। वो लेटर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले कथित घोटाले की कहानी आप सुन लीजिए। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने सबसे पहले आरोप लगाया है कि 18 मार्च 2021 को राम मंदिर के लिए 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया, उसी जमीन को 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों किया गया? विपक्ष ने इस सवाल पर सरकार को भी घेर लिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है, छल किया जा रहा है उनके साथ, भक्तों के चंदों को लूट लिया गया है। यह भी दावा किया गया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को भली भांति मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ आरटीजीएस किया गया। किन किन खाते में पेमेंट हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया? जमीन कौन सा सोना देने लगी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही है, और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। 1.208 हेक्टेयर जमीन का बैनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा और उसी को ट्रस्ट ने खरीदा। ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ बढ़ गई। चंदे के पैसे में चोरी हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि कुछ गड़बड़ नहीं है जी, सब राजनीति कर रहे हैं। पूरब व पश्चिम की तरफ से आने जाने का रास्ता ठीक करने के लिए और मंदिर की सुरक्षा के लिए और मंदिर का कोई वास्तु दोष सही करने के लिए जमीन खरीदी थी। जमीन का रेट खुले बाजार की कीमत से बहुत कम है। लोग राजनीतिक दुश्मनियों के चलते भ्रम फैला रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक अजीबोगरीब सफाई दी है। कहा है कि 9 नवंबर 2019 को अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनाने को लेकर आ गया, तब देश के असंख्य लोग अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए आने लगे। यूपी की सरकार भी जमीन खरीदने लगी, जिससे एकाएक जमीन के रेट बढ़ गए। एकाएक मतलब एकाएक जमीन के रेट बढ़ गए। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। आप कह रहे हो वहां जमीन महंगी है। अरे भाई, सरकारी रेट भी अगर आप मान लें जो आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा तय किया जाता है, तो वो भी 5 करोड़ 80 लाख है। दोस्तों देखिए, मैं तो कहती हूँ कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के कुछ होता तो है नहीं। विपक्ष इस 2 के 18 को घोटाला कहता है, चंदे की चोरी कहता है, लेकिन भैया ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की कहाँ ही चलती है। ऊपर वाले को यही मंजूर होगा शायद,
खैर दोस्तों, आगे ट्रस्ट ने कहा कि जिस जमीन की चर्चाएं अखबारों में चल रही हैं वो जमीन स्टेशन के पास है और प्रमुख स्थान है। सब जमीन टॉफी कंपट की तरह खरीदने आने लगे और इस वजह से रेट अचानक बढ़ गए। जमीनों के रेट से याद आया कि इसी अयोध्या में कुछ दिन पहले तक किसान जमीन के सही रेट देने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।